तो हेलो स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए अब हम शुरू होते हैं फैमिली ट्रिक से सेंटेंस बनाने की पार्ट 3 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिसकी पहचान है ताहती है ताहूँ। ट्रिक 3 से बनाएंगे अब हम सेंटेंस। यानी कि ट्रिक 1 क्या थी? FMC फादर मदर बच्चे। ट्रिक 2 क्या थी? हमारी थी FHSMC फादर, H हेल्पिंग वर्ब या हेल्पर, S सर्वेंट या नौकर नोट, और फिर MC मदर चिल्ड्रन। अब पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में है हमारा सबसे पहले H आएगा। सबसे पहले पार्ट ट्रिक 3 में H आएगा यानी कि हेल्पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर आएगा F फादर यानी कि सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है। फिर आएगा M यानी कि मेन वर्ब जो काम हो रहा है वो आएगा, और फिर C चिल्ड्रन बच्चे, और फिर क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ है कि क्वेश्चन जो है सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो चुके हैं। तो पार्ट 3 में आ गए हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से? जिनका हिंदी में क्या क्यों कब कैसे कहाँ कौन, क्या क्यों कब कैसे कहाँ कौन, यानी कि ये सब तो नहीं आते पहले, लेकिन क्या ज़रूर आता है। तो क्या अगर वाक्य के शुरू में हो तब उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं? क्या के अंग्रेजी तो भाट नहीं रखते, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यानी कि डज एक वचन के साथ और डू हेल्पिंग वर्ब बहुवचन के साथ, लेकिन सबसे पहले रखते हैं। अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब्स या हेल्पर सबसे पहले आते हैं, फिर फादर आते हैं सब्जेक्ट, फिर मदर मेन वर्ब आती है, फिर बच्चे यानी कि ऑब्जेक्ट आता है। तो अब हम इसे सेंटेंस बनाएंगे। डज ही कॉल हिम, इसका अर्थ हुआ डज ही कॉल हिम, क्या वह उसे बुलाता है। डज ही कॉल हिम, क्या वह उसे बुलाता है। डज सी स्कोल्ड हर, क्या वह उसे डांटता है और डांटती है। डज रवि पुश दैम, क्या रवि उन्हें धकेलता है, क्या रवि उन्हें धकेलता है। तो ये एच का मतलब हेल्पर शुरू में आ जाएगा। फिर अगर बहुवचन करता है आयु तो टू, इसका हेल्पर या हेल्पिंग वर्ब है डू, ये प्लूरल के साथ आती है बहुवचन की। तो डू आई, कोई सी भी वर्ब इसमें ले लीजिए, यानी कि डू आई से अगर हम पुश ले लें, डू आई पुश दैम, डू आई पुश दैम, क्या मैं उन्हें धकेलता हूँ। और डू वी पुश दैम, क्या मैं उन्हें, क्या हम उन्हें धकेलते हैं। और डू यू पुश दैम, क्या तुम उन्हें धकेलते हो। और डू दे पुश दैम। ठीक है, इसी तरह से हम किसी भी वर्ब से बना सकते हैं। स्कोल्ड से बना सकते हैं, कॉल से बना सकते हैं, एब्यूज माने गाली देना, इनसे बना सकते हैं। तो हम स्पीकिंग का बहुत ही अच्छा तरीका सीख चुके हैं, यानी कि कितने भी वाक्य हम बना चुके हैं। पार्ट 1 में फिर बता रहा हूँ, जो ट्रिक 1 है वो हमारी है FMC फादर मदर चिल्ड्रन। दूसरी ट्रिक है हमारी, जब नोट आने लगता है नोट, तो नोट को सर्वेंट कहा हमने, तो उसे बनाएंगे FHS यानी कि फादर हेल्पिंग वर्ब H से है, और S सर्वेंट यानी कि नौकर, हमने किसे मान लिया? नोट को। तो दूसरी ट्रिक है हमारी FHSMC, और तीसरी ट्रिक ये आपके सामने है HFMC, यानी कि जब कोई हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या की अंग्रेजी तो रखते नहीं, लेकिन H शुरू में आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, हेल्पर शुरू में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो सबसे पहले हेल्पर ही तो आएगा, ये हेल्पर आगे आएगा। क्या बात है भाई। तो क्या का जवाब कौन देगा? डज या डू, हेल्पर देगा, और मालिक यानी कि फादर यहीं पर बैठे रहेंगे। ठीक, इस तरह से ये हमारी ट्रिक 3 भी एंड होती हुई, और आप कितने भी वाक्य इसमें से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।